शेष सहस्रशीस जग कारण, जो अवतरेव भूमि भय टारन, सदा सो सानुकूल रह मोह पर, कृपा सिंधु सौमित्री गुनाकर। भावार्थ, जो 1000 सिर वाले और जगत के कारण 1000 सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया। वे गुणों की खान कृपा सिंधु सुमित्रानंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। हमारे हिंदू सनातन धर्म में भगवान विष्णु को पालनकर्ता कहा गया है। जगत के पालनकर्ता भगवान विष्णु के 2 रूप कहे गए हैं। एक तो उनका सहज एवं सरल स्वभाव है तथा अपने दूसरे रूप में भगवान विष्णु कालस्वरूप शेषनाग के ऊपर बैठे हैं। भगवान विष्णु का यह स्वरूप थोड़ा भयावह अवश्य है, परंतु भगवान विष्णु की लीलाएं अपरंपार है। भगवान विष्णु अनेक शक्तिशाली शक्तियों के स्वामी है। उनके इन्हीं में से एक अत्यधिक शक्तिशाली शक्ति है शेषनाग। आज हम आपको शेषनाग और नागों से जुड़े अनेक ऐसे रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जो शायद ही अपने पहले कभी सुने हो। नागराज अनंत को ही शेषनाग कहा गया है। शेषनाग भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है तथा उन्हें उनका भगवत स्वरूप कहा जाता है। प्रलयकाल के दौरान जब नई सृष्टि का निर्माण होता है तो उसमें जो शेष अवक्त शेष रह जाता है, हिंदू धर्मकोश के अनुसार वे उसी के प्रतीक माने गए हैं। भविष्य पुराण में इनका वर्णन 1000 फन वाले सर्प के रूप में किया गया है। ये जीव तत्व के अधिष्ठाता हैं और ज्ञान व बल नाम के गुणों की इनमें प्रधानता होती है। इनका आवास पाताल लोक के मूल में माना गया है। प्रलयकाल में इन्हीं के मुखों से भयंकर अग्नि प्रकट होकर पूरे संसार को भस्म करती है। ये भगवान विष्णु के पलंग के रूप में क्षीर सागर में रहते हैं और अपने 1000 मुखों से भगवान का गुणानुवाद करते हैं। भक्तों के सहायक और जीव को भगवान की शरण में ले जाने वाले भी शेष ही हैं। क्योंकि इनके बल, पराक्रम और प्रभाव को गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध, किन्नर, नाग आदि भी नहीं जान पाते, इसलिए इन्हें अनंत भी कहा गया है। ये पंचविश ज्योति सिद्धांत के प्रवर्तक माने गए हैं। भगवान के निवास शया, आसन, पादुका, वस्त्र, पाद पीठ, तकिया और छत्र के रूप में शेष यानी अंगीभूत होने के कारण इन्हें शेष कहा गया है। लक्ष्मण और बलराम इन्हीं के अवतार हैं, जो राम व कृष्ण लीला में भगवान के परम सहायक बने। हमारे जीवन का हर क्षण अनेकों जिम्मेदारियों एवं कर्तव्यों को अपने अंदर समेटे हुए है तथा सबसे अत्यधिक एवं महत्वपूर्ण दायित्व जो मनुष्य का होता है वह है अपने परिवार तथा समाज के प्रति। एक वास्तविकता यह भी है कि इन जिम्मेदारियों को पूरा करने में हमें अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ता है और शेषनाग रूपी परेशानियों को अपने कैद में कर भगवान संपूर्ण समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, परंतु हमें सदैव अपने परेशानियों को वश में कर सरल एवं प्रसन्न रहना चाहिए। पौराणिक मान्यता के अनुसार श्री श्वेतवाराह कल्प में सृष्टि सृजन के आरंभ में ही एक बार किसी कारणवश ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया, जिनके परिणामस्वरूप उनके आंसुओं की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी और उनकी परिणति नागों के रूप में हुई। इन नागों में प्रमुख रूप से अनंत, कुलिक, वासुकी, तक्षक, काकरोटम, महापद्म, पद्म, शंखपाल है। पनापुत्र मानते हुए ब्रह्मा जी ने इन्हें ग्रहों के बराबर ही शक्तिशाली बनाया। इनमें अनंतनाग सूर्य के, वासुकी चंद्रमा के, तक्षक मंगल के, कर्कोटक बुध के, पद्म बृहस्पति के, महापद्म शुक्र के, कुलिक और शंखपाल शनि ग्रह के रूप हैं। ये सभी नाग भी सृष्टि संचालन में ग्रहों के समान ही भूमिका निभाते हैं। इनसे गणेश और रुद्र यज्ञोपवीत के रूप में, महादेव श्रृंगार के रूप में तथा विष्णु जी शया रूप में सेवा लेते हैं। ये शेषनाग रूप में स्वयं पृथ्वी को अपने फन पर धारण करते हैं। वैदिक ज्योतिष में राहु को काल और केतु को सर्प माना गया है। अतः नागों की पूजा करने से मनुष्य की जन्म कुंडली में राहु केतु जन्य सभी दोष तो शांत होते ही हैं। इनकी पूजा से काल सर्प दोष और विषधारी जीवों के दंश का भय नहीं रहता। परिवार में वंश वृद्धि,
सुख शांति के लिए नए घर का निर्माण करते समय नींव में चांदी का बना नागनागिन का जोड़ा रखा जाता है। गुरुवार को नहीं करने चाहिए निम्नलिखित कार्य। गुरुवार देवगुरु बृहस्पति के साथ जुड़े होने से धर्म का दिन होता है। ब्रह्मांड में स्थित 9 ग्रहों में से गुरु वजन में सबसे भारी ग्रह है। यही कारण है कि इस दिन हर वो काम जिससे कि शरीर या घर में हल्कापन आता हो, ऐसे कामों को करने से मना किया जाता है, क्योंकि ऐसा करने से गुरु ग्रह हल्का होता है। यानी कि गुरु के प्रभाव में आने वाले कारक तत्वों का प्रभाव हल्का हो जाता है। गुरु धर्म व शिक्षा का कारक ग्रह है। गुरु ग्रह को कमजोर करने से शिक्षा में असफलता मिलती है। साथ ही धार्मिक कार्यों में झुकाव कम होता चला जाता है। गुरुवार को किए गए वर्जित कार्य पति संतान की उन्नति में बाधा डालते हैं। शास्त्रों में गुरुवार को महिलाओं को बाल धोने से इसलिए मनाही की गई है, क्योंकि महिलाओं की जन्म कुंडली में बृहस्पति पति का कारक होता है। साथ ही बृहस्पति ही संतान का कारक होता है। इस प्रकार अकेला बृहस्पति ग्रह संतान और पति दोनों के जीवन को प्रभावित करता है। बृहस्पतिवार को सिर धोना बृहस्पति को कमजोर बनाता है, जिससे कि बृहस्पति के शुभ प्रभाव में कमी होती है। इसी कारण से इस दिन बाल भी नहीं कटवाना चाहिए, जिसका असर संतान और पति के जीवन पर पड़ता है। उनकी उन्नति बाधित होती है। क्षौर कर्म। शास्त्रों में गुरु ग्रह को जीव कहा गया है। जीव मतलब जीवन, जीवन मतलब आयु। गुरुवार को नेल कटिंग और शेविंग करना गुरु ग्रह को कमजोर करता है, जिससे जीवन शक्ति दुष्प्रभावित होती है। उम्र में से दिन कम करती है। बृहस्पति को किस तरह कमजोर करते कुछ अन्य निम्नलिखित कार्य। जिस प्रकार से बृहस्पति का प्रभाव शरीर पर रहता है, उसी प्रकार से घर पर भी बृहस्पति का प्रभाव उतना ही अधिक गहरा होता है। वास्तु अनुसार घर में ईशान कोण का स्वामी गुरु होता है। ईशान कोण का संबंध परिवार के नन्हे सदस्यों यानी कि बच्चों से होता है। साथ ही घर के पुत्र संतान का संबंध भी इसी कोण से होता है। ईशान कोण धर्म और शिक्षा की दिशा है। घर में अधिक वजन वाले कपड़ों को धोना, कबाड़ घर से बाहर निकालना, घर को धोना या पोछा लगाना घर के ईशान कोण को कमजोर करता है। उससे घर के बच्चों, पुत्रों, घर के सदस्यों की शिक्षा, धर्म आदि पर शुभ प्रभाव में कमी आती है। गुरुवार लक्ष्मी नारायण का दिन होता है। इस दिन लक्ष्मी और नारायण का एक साथ पूजन जीवन में खुशियों की अपार वृद्धि कराने वाला होता है। इस दिन लक्ष्मी और नारायण की एक साथ पूजन करने से पति पत्नी के बीच कभी दूरियां नहीं आती है। साथ ही धन की वृद्धि होती है। जन्म कुंडली में गुरु ग्रह के प्रबल होने से उन्नति के रास्ते आसानी से खुलते हैं। यदि गुरु ग्रह को कमजोर करने वाले कार्य किए जाए तो पदोन्नति होने में रुकावटें आती है। किसी भी जन्म कुंडली में दूसरा और 11वां भाव धन के स्थान होते हैं। गुरु ग्रह इन दोनों ही स्थानों का कारक ग्रह होता है। गुरुवार को गुरु ग्रह को कमजोर किए जाने वाले काम करने से धन की वृद्धि रुक जाती है। धन लाभ की जो भी स्थितियां बन रही हों, उन सभी में रुकावट आने लगती है। सिर धोना, भारी कपड़े धोना, बाल कटवाना, शेविंग करवाना, शरीर के बालों को साफ करना, फेशियल करना, नाखून काटना, घर से मकड़ी के जाले साफ करना, घर के उन कोनों की सफाई करना जिन कोनों की रोज सफाई नहीं की जा सकती हो। ये सभी काम गुरुवार को करना धन हानि का संकेत है, तरक्की को कम करने का संकेत है।